वापस जितने भी लोग थे आप ध्यान दो, ये समझ में आया क्या जो मैंने समझाया? सब लोगों को ये समझ में आया? जिनको नहीं आया बता दो। यस मैम। हाँ, जिनको नहीं आया समझ में वो बताओ। कोई बोल रहा था, किसी को नहीं आया समझ में तो बता दो। मैम मुझे नाम? अंतरा। ठीक है, अब सुनो अंतरा, मैं क्या बोल रही थी। तुमको ये समझ में आया क्या कि स्क्वायर के हर साइड को एक डायमीटर मानते हुए मैंने एक सर्कल बनाया। कॉपी पे बनाते जाना, ठीक है। एक सर्कल बनाया, मैंने नोटिस किया, और ये स्क्वायर के सेंटर को मैंने ओ मान लिया। मैंने नोटिस किया जब मैं ए ओ को ज्वाइन कर रही हूँ ना, तो ये जो मैंने सर्कल बनाया था, तो ये ए ओ जो है सर्कल का एक कॉर्ड है, जो कि वही माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट में सर्कल को डिवाइड कर रहा है। इतना समझ में आता है क्या अंतरा? यस मैम। हाँ, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने देखा कि ये जो माइनर सेगमेंट बना है ना इस सर्कल का, वो इस लीफ का आधा एरिया बता देगा हमको। अगर हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल दे तो मेरे ये जो 4 पेटल्स हैं उनमें से हाफ पेटल का मेरा एरिया आ जाएगा। ये समझ में आता है क्या अंतरा? यस मैम। तो अब सेगमेंट का एरिया क्या बताया था मैंने कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये जो सेक्टर है, यानी ये जो सेक्टर है, ये समझ में आ रहा है कि ये सेक्टर का ये कॉर्ड है अंतरा? यस मैम। और ये सेक्टर सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। अंतरा? यस मैम। कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे? 90 डिग्री बना रहा है ना? यस मैम। हाँ, तो सेक्टर का एरिया क्या हम लोग लिखते थे? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो यहाँ पे थीटा मेरा 90 डिग्री है, तो मेरा सेक्टर का एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर बाय 4, ठीक है। और उसके बाद ये ट्रायंगल का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे। ट्रायंगल का एरिया कितना है? ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा? बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, तो अब ये देखो, ये भी रेडियस है और ये भी बेस भी रेडियस है, यानी हाइट भी रेडियस है और बेस भी रेडियस है। तो रेडियस मेरा कितना है सर्कल का? इस सर्कल का मेरा रेडियस कितना है? ये जो सर्कल बन रहा है, स्क्वायर का साइड बाय 2, क्योंकि स्क्वायर का साइड का 10 डायमीटर सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। हाँ, 5/2। यस मैम, 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो मेरा ट्रायंगल का एरिया आ गया 25/2, ठीक है। और जो मेरा सेक्टर का एरिया था वो आया पाई आर स्क्वायर बाय 2, यानी 25 इंटू पाई बाय 4। पाई आर स्क्वायर बाय 4 यानी 25 बाय पाई इंटू 4, 25 पाई बाय 4, ठीक है। तो मेरा जो ये माइनर सेगमेंट में बोल रही थी ना, माइनर सेगमेंट का एरिया आया पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इतना समझ में आता है क्या अंतरा? यस मैम। जो ये मैंने अभी बोला ना माइनर सेगमेंट का एरिया, उसको मैं ए मान लेती हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरा ए है वो मेरा एरिया ऑफ आधा पिटल आया। और कितने टोटल कितने पिटल्स हैं? 4। तो अगर आधा, फिर यूनिटी मेथड, आधा पिटल का एरिया अगर मेरा ये ए है तो 4 पिटल का एरिया कितना हो जाएगा? 8 इंटू ए। यस मैम। तो बस इतना ही था, ठीक है ना। तो आगे बढ़ूं क्या मैं? इतना समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो अब ये देखो, ये तो ये अगर पिछला वाला समझ लिए, ये तो कुछ नहीं है, इसको कैसे करेंगे? तुमको डीओ का लेंथ भी दिया हुआ है, आधी आसान है ये तो। एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा है, कोई बता दो। चेतन बताना चाहोगे क्या? चेतन, दुर्गेश, अंतरा, कोई बताना चाहेगा कि ये कैसे करना है? जब पिछला वाला समझ गया तो इसको तो बनाने में मतलब ये तो चुटकियों का खेल होना चाहिए फिर तो।
एरिया ऑफ शेडेड रीजन इसमें भी निकालना, मतलब ये फर्स्ट पार्ट में छोड़ रही हूँ। अच्छा ठीक है, फर्स्ट पार्ट बताओ पहले, कोई फर्स्ट पार्ट बता दो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी। अच्छा ओ ए सी बी सेक्टर है क्या? किसी सर्कल का सेक्टर है क्या? हाँ ना, तो बोल Yes. दो। यस मैम सेक्टर। और ये सेक्टर सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है क्या? यस मैम 90 यस मैम। अगर आंसर नहीं बता पा रहे तुम लोग तो कम से कम हाँ ना बोलो, ताकि मेरे को समझ में आए कि तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया। अगर ना बोलोगे Yes, तो ma'am. मैं डांटूंगी नहीं, मैं वापस समझाऊंगी, ठीक है। ए ओ बी सी ए ये एक सेक्टर है क्या, जो कि सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है? यस तो एरिया ऑफ यस सेक्टर मैम। तुम्हारा क्या हो जाएगा? मान लो ये एडी तुम्हारा आर है, ए ओ तुम्हारा आर है, ये जो ए ओ तुम्हारा आर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर 16। हाँ हाँ सही बोल रहा था कोई, क्या बोल रहा था, कौन बोल रहा था? बोलो, सही बोल रहे थे, डर क्यों रहे हो? एरिया सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाओगे? पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू 90 डिग्री। यस मैम। ये फॉर्मूला में दिक्कत है कि चेतन, दिक्कत है क्या? एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट जो है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए ओ बी ए, पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू 90, ये गलत है क्या? नो मैम सही। सही है ना? तो अब इसमें से मेरे को शेडेड रीजन निकालना है, तो सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा क्या? यस Yes, मैम। ma'am. तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना कौन सा बड़ी बात है? जब हमको डीओ दिया हुआ है तो हमको हाइट पता है, बेस पता है, बेस मेरा रेडियस है और हाइट हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के इस सेक्टर के एरिया में से माइनस कर दोगे तो शेडेड रीजन का एरिया नहीं आ जाएगा क्या? कुछ नहीं, इसी तरह का क्वेश्चन होगा पूरे चैप्टर में, ठीक है। और तुमको कभी ना तुमको सीधा कभी नहीं बोलेगा कि एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो, कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल दो, कभी सीधा वैसा क्वेश्चन नहीं देगा तुमको, हमेशा इसी में से क्वेश्चन आएगा, कॉम्बिनेशन, कुछ इस तरह का फिगर दिया होगा या फिर कुछ इस तरह का फिगर दिया होगा या कुछ इस तरह का फिगर दिया होगा और बोलेगा कि शेडेड रीजन का एरिया निकालो या नॉन शेडेड रीजन का एरिया निकालो, ठीक है। क्योंकि सीधा मतलब सीधा फॉर्मूला वाला क्वेश्चन थोड़ी देगा तुमको कि एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, वो तो सीधा यूनिटरी मेथड लगा के फॉर्मूला है, तुमको इसी तरह का देगा। तो तुमको थोड़ा विजुअलाइज करना होगा कि कैसे निकाल सकते हो और बस निकालना होगा, कुछ काम थोड़ी है उसमें। अब जैसे यही है, इसमें क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन द फिगर 12.34 कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 मीटर एच। बताओ कोई कैसे निकालेंगे? इसमें तो मतलब ये भी बोल दिया है कि कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एच। कोई बताओ, चेतन बताना चाहते हो क्या? इसमें भी एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट फिर निकलेगा। हाँ मतलब हाँ ठीक है, सही जा रहे हो। अब जैसा कि बोला कि ये दो, पहले बोला कि टू क्वाड्रेंट्स, पहले तो ये दो क्वाड्रेंट ढूंढो भाई, कौन कौन सा क्वाड्रेंट। एक तो ये क्वाड्रेंट होगा ये वाला, और दूसरा ये क्वाड्रेंट होगा। ये समझ में आता है क्या? आपको ये समझ यस में मैम। आता है क्या दो क्वाड्रेंट कौन कौन से? हाँ यस मैम। यस अगर मैम। मैं ऐसा डायगोनल बना दूंगी तो ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा। फिर से पेटल का आधा एरिया हम लोग निकाल सकते हैं क्या? जैसे इसमें पेटल का आधा एरिया निकाल लेते हैं, यस मैम। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 8 इंटू 8/2 यानी 64/2 हो जाएगा, 64/2 यानी 32 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 32 और एरिया ऑफ सेक्टर जैसे निकालते थे पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? हाँ तो 64 पाई बाई 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 यानी 16 पाई। तो 16 पाई माइनस 32, ये हाफ पेटल का एरिया हो जाएगा। 16 पाई माइनस 32 हाफ पेटल का एरिया हो जाएगा।
तो इसको पूरे पटेल का कितना हो जाएगा? 2 into 16 पाई माइनस 32। हाँ तो इतना सबको समझ में आया क्या? यस मैम कोई है जिसको नहीं समझ में आया? यस मैम। आ गया। एक 12th नंबर बना के बताओ। 216 मतलब नहीं कुछ तो मेरे को बस मेथड बता के बता दो कैसे बनाए, कैसे बना सकते हैं। बस पढ़ो, वर्ड प्रॉब्लम समझो, मेरे को बताओ कैसे बनाएंगे। दो 3 मिनट का समय तुम लोग के पास। 216 अंडर ब्रैकेट यस मैम आंसर क्या है? और आंसर मेरे को नहीं पता, ये बुक का क्वेश्चन है, किसी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, तो मतलब उसी में से देखना पड़ेगा। तो कैसे बनाए ये बता दो, समझ में आ जाएगा कि सही क्या किया। मैम बना दिए हैं। हाँ कैसे बनाए ये बताओ। मैम आंसर है 57.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर तो नहीं पता हमको, एक्सरसाइज का जैसा बोला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो पीछे देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। कैसे बनाए ये बता दो। मैम सबसे पहले ये लिए मैम क्या मैम जो ट्रायंगल होता है उसका हाइपोटेनियस निकाले मैम। जो फिर हाइपोटेनियस निकाल लिए, उसके बाद क्वार्टर सर्कल का एरिया निकाल दिए। क्वार्टर सर्कल का एरिया निकाल दी। यस मैम। क्वार्टर सर्कल का एरिया क्यों निकाल, 12th की बात कर रहे हैं तुम? मैम कौन जो सा? अच्छा तुम ये 12th बना ली क्या? यस मैम नो मैम ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन सा मैम वाला, वो ये? मैम नहीं वो नहीं। मैम मेरा आ रहा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। आंसर नहीं पता मेरे को, कैसे बनाया मेरे को मेथड बताओ। बता रही। मैम सबसे पहले तो उसको फिगर ड्रॉ करेंगे। उसके लिए एक सर्कल बनाएंगे और उसमें ऐसे जैसे एक लाइन नहीं खींचते उस पे बीच में एकदम, तो उस तरफ से एक साइड में एक पीस बना लेंगे। तो फिर उसका जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा लाइट हाउस, और वो जो पॉइंट होगा उस पे नाम दे देंगे ओ का। तो AO हो गया मेजर 16.5 किलोमीटर। और उस ट्रायंगल जो बनाएंगे हमारा उस ए पीस क्या को, है? उसका ए क्या है? मैम ए एक पॉइंट बना है एक सर्कल में। अच्छा ये एक सर्कल में नो मैम, तो एक सर्कल बनाना है, सिर्फ एक सर्कल। हाँ ये सर्कल बना है। और और हाँ उसके बीच में एक सेंटर दे देना है। हाँ ठीक है, सेंटर दिए। उसका नाम रख देना है O। ठीक है। ओ मेरा सेंटर है, हाँ ठीक है। यस मैम। और फिर उसके जस्ट सामने इधर साइड पे एक ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल छोटा सा। कहाँ पे? यस मैम, छोटा सा पीस जैसा। ओ जो लिखे है ना उसके जस्ट बगल में एक ट्रायंगल। यहाँ पे? नो मैम, ओ लिखा हुआ है ना बीच में। हाँ हाँ तो हाँ जैसे आप सेकंड सर्कल में जो ट्रायंगल बनाई है एक पीस, हाँ। उसके जस्ट सामने बना लेना है। कैसे ट्रायंगल बोल रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा। ट्रायंगल ट्रायंगल कहाँ आया पिक्चर में? ग्रुप में सेंड कर। हाँ फोटो खींच के सेंड कर दो। मैम मैं बताएं? मैम हम बताएं? मैम देखिए जैसे मैम हम सामने हाँ बताओ। मैम देखिए सबसे पहले ये ABCD का ये स्क्वायर है,
उसके बाद मैम ए और बी के बीच में मैम एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर देंगे। ए और बी के बीच में उसको नाम दे देंगे ई। ए और बी के बीच का पॉइंट को नाम दे देंगे ई। कौन सा उसके क्वेश्चन बाद सॉल्व जो कर रही है सौम्या? मैम एग्जाम्पल 6। हम बात तो इसकी कर रहे थे। वो हो गया है, ओ हम वो बना रहे थे मैम। वो हो गया है। अच्छा, ये ट्रायंगल कैसे बोल रही थी? मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया। किसी को समझ में आया तो बता दो। कौन नहीं आया। अभी कौन सा आंसर, कौन हमको आंसर बता रहा था? अंतरा थी क्या? मैम अंतरा, यस मैम। हाँ हाँ, क्या ट्रायंगल कैसे है बताओ मेरे को। वेट ट्रायंगल मैम, कैसे? अब ऐसा कोई एग्जांपल होगा ना तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? तुम हाइटिंग सर्कल डिस्टेंस का लगा रही हो क्या? ग्रुप में सेंड कर दीजिए। हम कैमरा खोल रहे हैं, ये देखिए, ये ऐसा बनाना है क्या? कौन कौन है? नाम बता दो ताकि मैं ढूंढ सकूं तुमको। विराज, हाँ, तुम्हारा दिख कैमरा नहीं चालू रहा कर है। रहे हैं। ये कैमरा ला रहे हैं। दिखाओ कैसा। मैम ग्रुप में फोटो भेज रहे हैं, सॉरी कैमरा। हाँ ठीक है, भेजो। मैम जो वो बनाया है ना, हाँ। तो वो जो सर्कल के बाहर जो ट्रायंगल चला गया है उसको अंदर ही रहने देना है। अच्छा, वो ट्रायंगल तो वो सेक्टर हो गया ना, वो सर्कल जैसे ही तो होगा ना। यस मैम, वही सेक्टर। ट्रायंगल और सेक्टर दूर दूर की बात है। ट्रायंगल प्लस सेगमेंट मिला के बनता है सेक्टर, ठीक है? ओ ठीक है मैम, तो वही। हाँ, तो ये सेक्टर नहीं है क्या? ये सेक्टर नहीं है क्या? ये सेक्टर ही तो ड्रॉ किया है मैंने। आगे बोलो। हाँ तो मैम वही, हाँ ठीक है। और फिर हाँ जो ओ पॉइंट है उसको हाँ। डिनोट कर देंगे लाइट हाउस से, ठीक है। और उस ट्रायंगल का नाम रख देंगे OACB। अच्छा, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे बीच। यस मैम, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ओ के पास वो हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है। और AO का जो लेंथ है वो लिख देंगे 16.5 किलोमीटर। हाँ, जो भी रेडियस है, यस मैम, मतलब रेडियस वही हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। यस मैम। तो मैम फिर स्टेटमेंट में लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर दैट द लाइट हाउस स्प्रेड लाइट अक्रॉस अ सेक्टर ऑफ 80 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ 16.5 किलोमीटर रेडियस। फिर उसी सेक्टर का एरिया निकाल देंगे जो कि बस फॉर्मूला बस बता बस। चुकी हैं। हाँ ठीक है, सही है, ऐसे ही करना है, बस इतना ही काफी था। मेरे को मेथड ही जानना था। ठीक है, ऐसे ये सबको समझ में आया क्या बाकी लोग? साक्षी? यस मैम, आ गया। यस मैम। यस पूनम? मैम आ गया। आरुषि, अनूप, सूची, यस मैम। निशु? निशु है क्या? चेतन? सबको समझ में आ गया ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन है एक्चुअली, और वैसे अभी 45 हो भी गया है, तो तुम लोग को और इस किसी भी क्वेश्चन का हम सोल्यूशन यहाँ दिए नहीं है, ठीक है? तो तुम लोग पहले 1-2 दिन ट्राई करो, हम सोल्यूशन अपलोड कर देंगे गूगल ड्राइव में। हाँ मैम हाँ बोलो। कल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ाई थी तो हाँ, बोली थी कि बहुत सारे क्वेश्चन हम रखे हुए थे, तो वो क्लास में नहीं करवाइएगा।
नहीं, हम वो क्लास में नहीं करवाएंगे, उसका सोल्यूशन हम पीडीएफ मतलब जो भी तुम्हारा था ना पीडीएफ उसमें सोल्यूशन दिया हुआ है। Yes, अगर ma'am. किसी पार्ट में डाउट है तो मेरे को डीएम करके पूछ लो या तो ग्रुप पे पूछ लो, जहाँ पूछना है पूछ लो, मेरे से पूछ लेना कोई कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो, ठीक है। सोल्यूशन उस सबका दिया हुआ है। और मैम हाँ। आप जो टेस्ट में जो क्वेश्चन दीजिएगा वो एनसीईआरटी से सिर्फ होगा कि एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, एस चांद, एग्जाम्पलर किसी से भी हो सकता है? किसी से भी हो सकता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, तुम लोग कर लोगे सॉल्व। तुम लोग अगर और मैम हाँ। उसका भी एमसीक्यूज ही होगा, मतलब किसी और कॉपी में रफ में, ऑप्शन वाला ही मैम किसी और कॉपी में रफ में उसको सॉल्व करके बस एमसीक्यूज में टिक करना है ना, वहाँ पे सॉल्व करके शो नहीं ना करना है। नहीं, बस एमसीक्यू ही है, टिक ही करना है तुम लोगों को। ओके 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 ठीक है, मैम। और मैम ठीक है, ये तो चैप्टर का भी आएगा क्वेश्चन? इस चैप्टर का सर्कल का क्वेश्चन नहीं आएगा? नहीं, सर्कल का क्वेश्चन मैम नहीं है, बस मैथ में कितने चैप्टर्स आएंगे? हाँ। कितने चैप्टर देंगे मैथ में? मैथ्स में जो सर्कल जो तुम के लोग को सारे पढ़ाया जा चुका है ना, देखो मैथ्स में जो जो पढ़ाया जा चुका है लास्ट वीक तक, देखो लास्ट तीन बार से तो मैथ्स हम ही पढ़ा रहे हैं ना। कोऑर्डिनेट क्लास तुम लोग को पढ़ाए थे, उसके बाद यस सर्कल भी मैम, अभी तुरंत हम ही पढ़ा कोऑर्डिनेट, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक और ये। हाँ हाँ, तो देखो कोऑर्डिनेट तक आएगा, सर्कल नहीं आएगा। सर्कल मतलब सर्कल का क्या बेसिक जो तुम लोग पढ़ चुके हो ना पहले 9th में, वो सब आएगा, तो वो सब हम लोग मान के चल रहे हैं। सर्कल का बेसिक चीज तुम लोग को आता है, सर्कल का एरिया निकालने आता है, ये सब तुम लोग को आता है ना। यस मैम। हाँ, तो वो बहुत बेसिक सर्कल का बेसिक आएंगे ना, सर्कल के बेसिक? हाँ, सर्कल का बेसिक आएगा, क्यों नहीं आएगा। सर्कल का बेसिक जो तुम लोग को बचपन से आता, मतलब 9th क्लास में पढ़ रहे हो, वो ऊपर रखे हो, वो क्यों नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, ठीक है, नो वरी। ठीक है, तो इसमें और बहुत सारा क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बता देते हैं। तो इन सब का आंसर मेरे पास एज सच है नहीं, लेकिन सॉल्व करना, और लास्ट में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है वाई वाला, तो सॉल्व करना। कहीं किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मेरे से पूछ लेना। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन में हम, मेरे पास टाइम नहीं था, थोड़ा बिजी हो गए थे इस बीच में, अपलोड कर देंगे गूगल ड्राइव में सोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद तो आज का क्लास हम यही खत्म करेंगे। और जिनको महराज तुमने पूछा था ना क्वेश्चन, यस मैम। तो तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ क्या? यस मैम, सर भेज दे बनाकर। डाउट क्लियर हो गया, तो जब डाउट क्लियर हो गया तो बात ठीक है, ठीक है। तो और किसी को कोई डाउट है क्या? कुछ डाउट है, पिछला कुछ सॉल्व किया हो, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स या कोऑर्डिनेट का अगर किसी को कुछ डाउट हो, तो किसी ने स्लाइड देखा हो, कुछ डाउट वाउट रह गया हो तो। चेतन, तुम प्रोबेबिलिटी देखे क्या? मैम प्रोबेबिलिटी अगेन? अरे नहीं, उससे पूछ रहे, उसका प्रोबेबिलिटी मिस हो गया था, उससे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बन नहीं रहे थे इसलिए। चेतन, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी देखे क्या? डाउट सॉल्व हो गया क्या तुम्हारा? हाँ, थोड़ा सा बाकी 2-3 देख लेना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट तक तो आएगा। कोऑर्डिनेट का क्योंकि लेक्चर वीडियो है नहीं, तो तुम लोग देख लेना स्लाइड से, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। Yes, बाकी और मतलब बाकी सारे टीचर्स में भी जो टाउट टिल डेट टाइप ही आएगा, और मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं रहेगा, तो इतना ही है। तो मतलब पढ़ाई का इतना ही था, और तो क्या ही। अच्छा, तुम लोग को मतलब ठीक है, पढ़ाई तो हो गया, तुम लोग को ऐसे सोचे हो क्या 11th 12th में क्या लेना है या फिर आगे क्या करना है, सोचे हो क्या तुम लोग? मैम मैं लेना चाहती हूँ मैथ। यस मैम। स्टार्ट में ऐसा नहीं, कोई किसी को मतलब जो कुछ भी फैशन डिजाइनिंग से लेकर कुकिंग तक, मतलब जिसको जो भी पसंद है, चैट में लिखो, मेरे को जरा देखना है ऐसी, मतलब नॉर्मल। ठीक है। चैट पता है ना कहाँ है? नहीं तो चलो बोल ही दो एक एक करके। आईटी क्या है? अच्छा, आईटी में जाना है क्या सौम्या? सही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और बाकी लोग जिन्होंने, अगर कोई नहीं सोचा तो ये भी लोग दो, मैम अभी नहीं सोचा है, ये भी सही है। एमएससी किसमें महराज?
एमएससी कौन से सब्जेक्ट यस में? मैम। एमएससी कौन से मैम साइंस सब्जेक्ट में में? ही करेंगे, साइंस हाँ? में ही लेंगे, साइंस ही लेंगे, मतलब साइंस? डॉक्टर के लिए अच्छा बायोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजी, हाँ ठीक है। मतलब वही एमएससी किसी एक, या तो फिजिक्स से या तो मैथ से या तो केमिस्ट्री से या तो बायोलॉजी से, किसी एक से करते हैं, ठीक है। और कुछ बाकी इतने लोग? अभी बाकी जो लोग नहीं सोचे वो ये भी लिख सकते हैं कि नहीं सोच रहे हैं। अच्छा, निफ्ट, ओके। अरे अंतरा, तुमको पता है मेरी दीदी भी निफ्ट में मतलब फैशन डिजाइनिंग का कोर्स ग्रेजुएट हो रही है इसी बार, और उसको भी कुकिंग बहुत पसंद है, एमबीबीएस। ठीक है, और वैरायटी होना जरूरी है। और कुछ? एक आईटी आ गया, यानी तुम मैम मुझे कुकिंग इतनी पसंद है ना, और मेरी दीदी को भी। इनफैक्ट हम लोग का एग्जाम जब जिस दिन लास्ट खत्म होता है, हम लोग कुछ ना कुछ कुक जरूर करते हैं। चलो बढ़िया बात है, होना चाहिए, वैरायटी होना चाहिए कुछ। नीट एंड मे बी आर्मी डॉक्टर, चलो ये भी अच्छा है। और किसी ने कुछ सोचा हुआ है क्या? यूपीएससी वगैरह भी किसी ने सोचा तो वो भी बता दो, मतलब कुछ भी, बहुत सारा, इतने सारे, मतलब हजारों तो तरीके, मैम मतलब हजार। स्टूडेंट अभी एब्सेंट है, क्या? स्टूडेंट अभी एब्सेंट है, आदित्य। अच्छा, वो आईपीएस। यूपीएससी उसको करना है क्या? यस मैम। चलो बढ़िया बात है, यूपीएससी। और कुछ किसी को? इतनी लोग है क्या? चलो बढ़िया है, अच्छी बात है और तुम मैम लोग ये कुछ। हाँ क्लास में जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के आरएस के है। देखो, हम एनसीईआरटी आरएस इकबाल से नहीं दिए हैं, पर मतलब हाँ, हम एनसीईआरटी स्पेसिफिकली एनसीईआरटी आरएस इकबाल से नहीं दिए हैं, ठीक है। हम कहीं कहीं से देख के दिए हैं, तो तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग से बन जाएगा। कोडिंग यानी सौम्या जायसवाल, तुमने आईटी भी लिखा था, यानी तुमको मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह में जाना है। यस मैम। सही है, सॉफ्टवेयर भी ठीक है, यानी तुमको मतलब बेसिकली कोडिंग वगैरह सीखना है, चलिए ठीक है। तो कोडिंग तुमको आता है क्या सौम्या? सीखना शुरू की यस हो मैम, क्या? कुछ कुछ। कहाँ से सीख रही हो? मैम ये मैम अभी सीख तो नहीं रहे मैम, लेकिन क्यू बेसिक फिर HTML सब मैम हमको अच्छा से आता है। क्यू बेसिक, HTML HTML, वगैरह, हाँ जावा। मतलब यस मैम। CSS, JavaScript. OMG, I'm so bad on it. ठीक है। देखो, एक ना गिग्स फॉर गिग्स करके वेबसाइट है, जो कि थ्योरी मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह, तो कभी कोई डाउट होता है तो वहां से देख सकती हो, ठीक है। और एक और हैकर रैंक करके है शायद, हैकर में, रुक जाओ मैं देखने दो उनको। वहां पे ना वो प्रैक्टिस के लिए मतलब अच्छा होता है, तो वहां से तुम बहुत सारी चीजों का प्रैक्टिस कर सकते हो। हैकर रैंक ही है, तो वहां पे अपना तुम ना वो Yeah, बना ma'am. सकते हो, Ma'am, HAC। can you please repeat? अभी मैंने दो नाम बताए, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज है, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज मतलब भरमार पड़ा है, लेकिन शुरुआत एक ही से करो। जैसे गिग्स फॉर गिग्स पे तुमको बहुत सारा थ्योरी मिल जाएगा, और हैकर रैंक प्रैक्टिस के लिए है। तो तुम इस पे मतलब इस पे C++, पाइथन, जावा, जिसका भी HTML CSS जिसका भी प्रैक्टिस करना है जाओ। ऐसी W3 स्कूल करके भी है, तो मतलब इस पे अपना तो जिनको जिनको कोडिंग पसंद है या फिर शुरुआत करना चाहते हो तो यहाँ पे जाके प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। और यूपीएससी किनको पसंद था? पढ़ना शुरू किया हो क्या यूपीएससी के लिए? मतलब मेरे को याद है, हम जब 9th-10th में थे तो हमारा एक फ्रेंड था, उसको यूपीएससी बहुत पसंद था, तो उसको करंट अफेयर्स तो ऐसे था कि मतलब कुछ भी पूछ लो दुनिया का, सब उसको याद रहता था। तो ऐसे कुछ शुरू किया हो क्या पढ़ना? No, ma'am. शुरू कर दो, मतलब शुरुआत ऐसे ही करो जीके से। अच्छा, जो यूपीएससी करना चाहते हैं उनके लिए एसएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पता ही होगा। तो जब भी एसएसटी पढ़ते हो या हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो तो उसको एक कहानी की तरह पढ़ो, मतलब ऐसे बोल, हम तो एसएसटी क्लास में सो जाया करते थे, लेकिन पता है क्या, जब एसएसटी तुम जबरदस्ती नहीं पढ़ोगे ना तुमको इंटरेस्टिंग लगेगा। हमको तब एसएसटी इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, लेकिन अभी अभी कभी कभार ऐसे यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखते तो वो अच्छा लगता है, मतलब हिस्ट्री के बारे में या फिर ज्योग्राफी के बारे में, कैसे आज शुरू हुआ था वो सब, सोशियोलॉजी वगैरह। तो ऐसे मतलब देखा करो, पढ़ा करो। यूपीएससी के लिए एक स्टडी IQ
स्टडी IQ करके है, वो मतलब अच्छे वीडियोस बनाता है और उसका वेबसाइट भी है, तो वहां से तुम कुछ कुछ कभी कभार देख सकती हो जब मन करे तो। हिस्ट्री का अपलोड होता है वीडियो इसमें? हाँ, हिस्ट्री के वीडियो सब है? हिस्ट्री का वीडियो इसमें मतलब इसमें सब कुछ है हिस्ट्री का, मतलब बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टडी मेरा कीबोर्ड का क्यू खराब है, क्यू टाइप नहीं हो रहा था, तो स्टडी IQ नाम है, ठीक है। तो स्टडी IQ एक वेबसाइट, और भी बहुत सारा है, लेकिन एक खान सर बहुत फेमस है। खान सर को जानते हो तुम लोग? यस हाँ मैम। यस मैम। Yes, ma'am. रिसर्च सेंटर। खान हाँ, अकेडमी। तो वो हिंदी में पढ़ाते हैं। तो मतलब देखो, पता। स्टडी IQ का इंग्लिश में मटेरियल रहता है, ठीक है। तो तुम उसमें वीडियोस कभी कभार क्या होता है, हम जानते हैं कि अभी UPSC मतलब तुम लोग ग्रेजुएशन के बाद दोगे, ठीक है। तो लेकिन अगर जिनको पता है कि हमको UPSC ही करना है, तो वो थोड़ा बहुत तो देखना शुरू कर सकते हो ना, थोड़ा बहुत नोट्स जैसा बनाना शुरू कर सकते हो, न्यूज़पेपर वगैरह अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हो। थोड़ी बहुत चीजों के बारे में जानो, इतिहास के बारे में जानो, या फिर कैसे पृथ्वी शुरू हुआ था वो उसके बारे में जानो, GS वगैरह होता है उसके बारे में जानो। एक बार सिलेबस पलट के देख लो, आधे से ज्यादा चीज तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तुम लोग वीडियो वगैरह देखना शुरू करोगे ना, तो तुम लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा। स्टडी IQ का वीडियो जो है मेरे को अच्छा लगता है, मैं कभी कभार ऐसे देख लेती हूँ, ठीक है। मतलब मेरे को अभी UPSC नहीं करना है, लेकिन फिर भी मेरे को इंटरेस्ट लगता है तो मैं देख लेती हूँ। ऐसे खान सर का भी है, ठीक है। तो खान सर मैम का मेरा वीडियो हिस्ट्री बहुत खराब है। हाँ, मैम मेरा हिस्ट्री बहुत खराब है, लेकिन नंबर आ जाता है मैम क्वेश्चन आंसर से। यस मैम, मेरा भी। देखो हिस्ट्री ना हमेशा, मतलब मेरे हिस्ट्री में हमको ज्योग्राफी में डर लगता था, क्योंकि ज्योग्राफी में ना बहुत सारे पॉइंट्स याद करने पड़ते थे। लेकिन हिस्ट्री तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री देखा जाए तो हिस्ट्री ना एक कहानी की तरह हमेशा पढ़ो, कि अच्छा पहले ये आया था, ये राजा आया था, इससे लड़ाई हुई थी, ऐसे कहानी की तरह। मतलब हो सके तो पॉइंट्स बनाओ, फिर उसको कहानी की तरह लिंक करके याद करो, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। मैम मुझे हाँ। हिस्ट्री से ज्यादा अच्छा ज्योग्राफी लगता है, क्योंकि वो ज्यादा जल्दी समझ में आता है। टिल 8th क्लास व्हेन माय टीचर्स टॉट मी हिस्ट्री, आई ऑलवेज yawn, ऑलवेज। अच्छा, हाँ, हिस्ट्री में कुछ लोगों को नहीं ना, मेरे को हिस्ट्री अच्छा लगता था, मेरे को सिविक्स भी ठीक ठाक लगता था, क्योंकि उसमें हमको हमारे राइट्स वगैरह के बारे में पता चलता था। और मतलब यस ठीक है। मैम, राइट्स, लॉ, ये सब। हाँ, और ज्योग्राफी अब मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ मैम हिस्ट्री में ना डेट्स नहीं याद होता है, इसलिए वो बोरिंग टाइप में लगने लगता है। इतना अरे सारा डेट्स नहीं, रहता है, देखो याद जब ही भी नहीं हो होता। ना, देखो जब भी एक चैप्टर में हो ना, तो सारे डेट्स एक जगह लिखो, फिर डेट्स उस डेट को क्या होता है वो लिखो एक जगह, और फिर मतलब कोशिश करो डॉट को कनेक्ट कर सके, क्योंकि हिस्ट्री तो मतलब एक के बाद ऐसे करके एक कहानी शुरू होता है, जैसे कि मतलब समझ रही हो, एक चैप्टर का सारा डेट यस लिखोगे ना, यस मैम, तो यस तुम थोड़ा बहुत कनेक्ट खान कर सर वो पाओगे। कौन सा जगह का बताए थे जो बॉर्डर फिल्म में जो दिखाया है? तो ठीक है। और आर्मी मैम में भी मुझे किसी को जाना। हिस्ट्री हाँ मैम मुझे हिस्ट्री नहीं पसंद है, लेकिन उस दिन मेरी दीदी ने मुझे खान सर का एक वीडियो दिखाया था, लॉन्गे वाला का स्टोरी, हाँ, तब देख मुझे लो। थोड़ा अच्छा लगा। हाँ वही देखो, स्टडी IQ का भी मतलब होता है, और खान सर का भी है। मतलब मैं ज्यादातर इन्हीं दोनों का, बहुत सारे और मतलब अभी तो यूट्यूब पे बहुत हजारों सैकड़ों मतलब बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन मैं जनरली इन्हीं दोनों का देखती हूँ। या फिर BBC डॉक्यूमेंट्री, या फिर वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री, WD डॉक्यूमेंट्री करके भी आता है, वो मैं भी इंग्लिश में देखती होता हूँ है। मैम। हाँ, या फिर BBC डॉक्यूमेंट्री कभी कभार देख लिया करो, इंटरेस्टिंग होता है। तो ये सब देख लिया करोगे तो इंटरेस्टिंग, मतलब फ्री टाइम में देख लिया करो, पढ़ाई के टाइम में नहीं। मतलब और कितने घंटे तुम लोग रोज पढ़ते हो? अभी तो खैर ज्यादा पढ़ रहे होगे, स्कूल भी है, यहाँ पे भी पढ़ना होता है, फिर होमवर्क भी करना होता है, पर यस ऐसे मतलब मैम, स्कूल और यहाँ को हटा के कितने घंटे पढ़ते हो? मिनिमम 2 आवर्स। चलो ठीक है। मैम मैं 3 to 4। मैम 2 to 3 आवर्स चलो अपनी ठीक है। पढ़ाई, बाकी स्कूल की और कोचिंग अलग। हाँ यस चलो मैम, अब ठीक है, मैं भी। इतना सफिशिएंट है अभी, बहुत मतलब अच्छा है, फिर इतना भी पढ़ लेते हो तो। चलो ठीक है। और कुछ किसी को और अलग करना, किसी को फैशन डिजाइनिंग करना था। फैशन डिजाइनिंग किसको करना था? तो मैम मुझे तो फैशन टेक्नोलॉजी करना है। अच्छा, निफ्ट में फैशन टेक्नोलॉजी। अंतरा तुम हो ना? ठीक है।
फैशन टेक्नोलॉजी में मतलब क्या डिफरेंस है फैशन डिजाइनिंग और फैशन टेक्नोलॉजी में? मैम फैशन डिजाइनिंग में डिजाइन बनाते हैं हाँ और फिर आप अपने से जो भी सीनियर रहता है उसको भेजते हो, तो फिर वो काइंड ऑफ इंजीनियरिंग होता है टेक्नोलॉजी में। ठीक है, मे बी मतलब फिर उसमें तुम उसे लोग डिफरेंट जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, शायद तुम लोग उसका प्रोडक्ट डिजाइनिंग काइंड ऑफ होता है ये फैशन Yes, टेक्नोलॉजी। हाँ ठीक है। और Ma'am, एमबीबीएस वगैरह actually पे actually हाँ? ma'am, I'm little confused between NIFT, between in going in NIFT or IIT. अच्छा I'm little confused. देखो ये सिंपल बात है, देखो अगर तुमको टेक्नोलॉजी, अगर तुमको इसमें इंटरेस्ट है कि मतलब कुछ कुछ करके बनाते कैसे है, समझ रहे हो, टेक्नोलॉजी साइड ज्यादा इंटरेस्ट है तो फिर तुम उधर जाओ, इंजीनियरिंग में जाओ। अगर तुमको सिर्फ इस पे इसमें इंटरेस्ट है कि उसका जो दिखने में कैसा होना चाहिए